स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक मैथ्स पर। और आज हम मैथ्स की प्रॉब्लम लेकर आए हैं। तो इसमें ग्रुप डी के क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी 20 तारीख को ये पेपर में आया था 61 सेकंड में। प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्या हो, अगर आपसे n विषम संख्या की बात की जाती है, n विषम संख्या का औसत अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है वो n ही होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वो n ही होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 21 विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 21 विषम संख्या अगर हम पूछें तो 21 विषम संख्या का औसत जो आपका आएगा वो आएगा आपका n के इक्वल, मैंने बताया अभी जितना आपका होता है तो 21 ही नंबर है, तो आपका औसत भी कितना आएगा 21 आएगा। तो आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। किसी संख्या के 25% का 40% 80 है तो उसी संख्या का 60% कितना होगा। तो आपको बहुत जल्दी आंसर देना है। किसी संख्या, मान लिया हमने कोई संख्या x हमारे पास है, उस संख्या का 25% मीन्स 25/100, उसका 40% मीन्स 40/100 कितना है 80 आपको बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि 25 एकम 25 होता है, 25 चौका 100 होता है, 4 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे 4 धाम 40 होता है, फिर 10 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। मीन्स आपका जो आया वो x/10 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पर आपका x कितना हो गया यहाँ पे प्यारे बच्चों 800, लेकिन आपको बताना है उसी संख्या का 60%। तो कितना आएगा उसी संख्या का 60%, आपको ध्यान रखना है हमारा 800 आया है, उसका 60% कितना होगा प्यारे बच्चों, 20 से 20 कैंसिल कर देंगे तो 8 6 जा 48, यानी आंसर आ गया आपका 400। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका नेक्स्ट कि tan 0 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। तो आंसर क्या होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ ही रहा है, जितने भी आप शिफ्ट देख रहे हैं उसमें सभी में आ रहा है। तो आप क्या करना है, इसमें आपको tan 0 डिग्री का वैल्यू पता होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता करना है, अगर आपका tan अल्फा और डॉट tan बीटा हो तो आपका एंगल आंसर कितना आना चाहिए उसमें आपका वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आपका tan अल्फा और प्लस बीटा का अगर सम 90 है तो आप ध्यान रखेंगे कि वो आपका 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि tan 0 0 होता है, tan 1 और tan 89 कितना हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से tan 2 और tan 88 आपका 90 हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक पेयर बनेगा और वो लास्ट वाला जो पेयर बचेगा tan 45 ऐसा बचेगा जो पेयर नहीं बनेगा। तो tan 45 का वैल्यू आप सबको पता है कितना होता है प्यारे बच्चों 1 होता है। तो 1 की मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 0 की मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 आता है कि प्रथम 26 विषम पूर्णांकों का योग कितना है। ये भी आपका 20 अगस्त को आया हुआ क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा होगा और है भी बेटा इंपॉर्टेंट, और शिफ्ट में भी आ सकता है। फेज सेकंड का पेपर कंप्लीट हुआ है, थर्ड का भी आने वाला है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। 8 तारीख से आपका फेज थर्ड चलेगा, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो 26 विषम पूर्णांकों का योग कितना होगा। ध्यान रखेंगे जब भी आपसे विषम पूर्णांकों का योग पूछा जाएगा, विषम पूर्णांकों का योग, तो विषम पूर्णांकों का जो योग होता है वो आपको ध्यान रखना है कि वो आपका होता है n²। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको n दिया 26, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ये बी। ये सॉल्यूशन करने के लिए खूब क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑपरेशन से रिलेटेड, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। बोर्ड मास आपको लगाना है, लेकिन पहले आपको वी बोर्ड मास रूल ध्यान रखना है। ठीक है, बी बोर्ड मास आपको ध्यान रखना है। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है सभी, उसके बाद आपको बोर्ड मास रूल ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये बार वाला बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कैसे करें, तो आपको ध्यान रखना पहले इसी को सोल्व करना है। 8 में से 5 अगर आपका जाता है तो कितना बचेगा 3 हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका ये +4 है। ठीक है, उसके बाद डिवाइड था 21 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद +10 और ये हमारा -1। अब आप सोल्व कर सकते हैं। अब 4 और 3 7 होते हैं। अब 7 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 1 - 10 + 9। तो 9 और 1 कितने होते हैं 10, 10 - 10 प्यारे बच्चों कितना हुआ 0 हुआ। तो आपका आंसर ऑप्शन हुआ सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया सी, ये ध्यान रखना।